नमस्कार। आज हम वायुमंडल का सरलतम सामान्य जो परिसंचरण है उसके बारे में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी 11th क्लास में ये टॉपिक है, लेकिन वायुमंडलीय परिसंचरण जो है वो हर भर्ती परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो है मित्रों, आपको एक चीज़ पता होगी, मैं आपको बता दूं। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास है वो है अपना भूमध्य रेखा, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इस भूमध्य रेखा पर सूर्य का जो तापमान है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि इस पर सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती है, और सीधी पड़ने के कारण यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ की जो वायु है वो हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है। ये यहाँ से ये गर्म हुई और ये ऊपर की ओर उठती है। ऊपर उठकर ये जो हवा है वो 18 किलोमीटर तक ऊपर की ओर जाएगी। जो कुछ हवाएं होगी वो 30 डिग्री से वापस जो है वो भूमध्य रेखा की तरफ आती है। तो 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण तक कुछ हवा जो है वापस भूमध्य रेखा की तरफ आती है। जो ये पवन 0 डिग्री भूमध्य रेखा से ऊपर उठी थी, वो हवा 18 किलोमीटर तक जाने के बाद 30 डिग्री से कुछ हवाएं वापस नीचे की ओर अपना रुख करती है। देखिए ये 30 डिग्री से कैसे कुछ जो पवनें हैं वो वापस भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है। इसे उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र कहते हैं, और ये जो हवा नीचे की ओर उतरती हैं उन्हें हम व्यापारिक पवनें कहते हैं। इन्हीं के मध्य जो ये यहाँ से ऊपर उठी थी हवा भूमध्य रेखा से वो, और 30 डिग्री से वापस जो उतरी थी हवा वो, इन के मध्य 30 डिग्री उत्तर से विषुवत रेखा पर एक सेल का निर्माण होता है। उसे हम हेडले सेल कहते हैं। उन्हीं 30 डिग्री की उतरी हुई कुछ जो हवा थी वो ऊपर 30 डिग्री से ध्रुवों की ओर कुछ हवाएं जाती है। तो ध्रुवों की ओर जो हवा जाती है 30 डिग्री से, तो वो विषुवत रेखा की तरफ, यहाँ पर भी विषुवत रेखा की तरफ भी वापस बढ़ती है। तो यहाँ पर भी एक सेल का निर्माण होता है। उसको हम, उस सेल को, जो ये सेकंड वाली सेल है, उस सेल को हम ये देखो, ये यहाँ से ये 30 डिग्री से कुछ ध्रुवों की ओर हवा जा रही है। ये देखो ऊपर मैं कुछ बना रहा हूँ, इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ ध्रुवों की ओर ये जो हवा जा रही है। मेन बात यह है कि जो ये 30 डिग्री से हवा ध्रुवों की ओर जा रही है, वहाँ पर भी एक सेल का यहाँ निर्माण होता है, जिसे हम फेरल का सेल कहते हैं। फेरल के द्वारा ये नियम प्रतिपादित किया था, इसलिए हम इसे फेरल सेल कहते हैं, फेरल कोस्ट भी कहते हैं। एक सेल का जो निर्माण हुआ था, और इन हवाओं को हम, जो 30 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाती है, उन्हें हम पछवा पवने या पछवा हवा कहते हैं। इनमें से कुछ हवा क्या होती है, 60 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाती है। तो ये हवा, कुछ जो हवा है वो 60 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाती है। ये तो ये इस दोनों तरफ जो हवा 60 डिग्री से ध्रुवों की ओर जो जाती है, कुछ पवने हैं, तो ध्रुवों पर उच्च वायुदाब बना रहता है और ये ध्रुवीय कोष्ठ कहलाता है। तो इसी प्रकार से 3 कोष्ठ का निर्माण होता है। पहला जो कोष्ठ है वो हेडले कोष्ठ है, दूसरा जो है वो फेरल कोष्ठ है, और तीसरा जो है वो हमारा ध्रुवीय कोष्ठ है। इसी तरीके से इन्हीं सेलों से चलने वाली पवनों के मध्य अंतर होता है। ये जो 3 सेलें मैंने बताई है, इन्हीं सेलों से पवनों के मध्य जो है
वो अंतर होता है। और ये सेलें जो है ना उत्तर और दक्षिण की तरफ एक एक होती है। तो कुल मिला के 6 ये सेलें जो होती हैं, इन्हीं से वायुमंडल का परिसंचरण होता है। थैंक यू वेरी मच।